Welcome to Agarwal Editorials. Today our topic is the Sheikh Hasina extradition demand India's option. अब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं अपने जो लोग हैं उनको मतलब अब कोई असाइलम लेने आया उसे सेव करें या उसको भेजा जाए वापस। तो शेख हसीना जो कि अगस्त 2024 में वहाँ से एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के दौरान असाइलम लेने के लिए इंडिया आई थी, उनको 23 दिसंबर को बांग्लादेश ने ऑफिशियली उनका एक्स्ट्राडिशन डिमांड किया है। मतलब कि क्योंकि वो वहाँ पर गिल्टी हैं उनको वापस उन इंडिया को कहा गया है कि उन्हें उनको सौंपा जाए। एलिगेशंस क्या हैं उन पे कि उन्होंने जीनोसाइड कराया, क्राइम्स कराए ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, उन्होंने प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करी, टॉर्चर किया और हंड्रेड्स ऑफ किलिंग करी जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था। लीगल फ्रेमवर्क और ट्रायल चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे कि जो बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है उसने अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए हैं उनके अगेंस्ट, और बांग्लादेश का जो लॉ है सेक्शन 339B कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वो अलाउ करता है कि ट्रायल्स जो हैं किसी भी इंसान पर अगर वो उस वक्त वहाँ पर नहीं प्रेजेंट है तब भी हो सकें। और इस चीज़ के हम प्रेसिडेंट्स जो हैं, मतलब ये चीज़ हम कैसे कह सकते हैं, जो आईसीसी है उसने भी जोसेफ कॉनी पे अभी रिसेंटली अक्टूबर 2024 में उनके ना होने पर भी ट्रायल कंडक्ट किया था। इंडियाज़ लीगल स्टैंड, अब इंडिया का लीगल स्टैंड क्या है यहाँ पे, हमें 2013 में हमने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करी थी बांग्लादेश के साथ, तो हमें देना चाहिए उन्हें, पर लेकिन इंडिया जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 है तो इंडिया ये डिफेंड कर सकता है अपना रिफ्यूज़ल उनको मतलब शेख हसीना को वापस ना देने का ऑन बेसिस ऑफ टू आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन। तो पॉलिटिकल हम कह सकते हैं कि जो शेख हसीना है उनका उनके अगेंस्ट पॉलिटिकल क्राइम का या फिर पॉलिटिकल वॉर या फिर जो पॉलिटिकल एलिगेशंस चल रहे हैं इसलिए हम उन्हें वापस नहीं करेंगे, पर लेकिन जो उन पे एलिगेशंस हैं वो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड भी इन्वॉल्व हैं। रूल ऑफ नॉन इंक्वायरी, हम कह सकते हैं कि जब तक कि एक्स्ट्राडिशन जो है वाइल एक्स्ट्राडिशन इज द एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, जबकि ये वो होती है, पर फिर भी हम बीच में पढ़ सकते हैं ये कहकर कि हम उनके राइट्स इंश्योर करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दे सकते हैं हम उन्हें, हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आर्टिकल 21 में हम शेख हसीना की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे पास असाइलम लेने आई हैं, तो भी वो इंडिया में रह रही हैं, इसलिए हम उनकी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। इंडियाज पोटेंशियल एक्शंस, अब इंडिया के क्या एक्शंस हो सकते हैं और आगे, कि हम एक्स्ट्राडिशन को रिजेक्ट कर दें ऑन बेसिस ऑफ कंसर्न कि उनके पास वहाँ जाके उनको बांग्लादेश में जाके टॉर्चर फेस करना पड़ेगा, उनकी प्रेजेंट कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, और या फिर हम एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम उनको इन हाउस अरेस्ट कर लें इंडिया में ही और उनकी जो ट्रायल में पार्टिसिपेशन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करा दें और इन्वेस्टिगेशन में और एविडेंस कलेक्शन में कॉपरेट करें और साथ ही साथ उनके राइट्स भी हम सेफ गार्ड करें। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, अब जस्टिस और ह्यूमन राइट्स बैलेंस करना यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच लेनी पड़ेगी जिससे कि हम बायलेटरल टाइज भी स्ट्रेंथन कर सकें और इंडिया की जो कमिटमेंट है फेयरनेस को उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। रोल ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, तो बेसिकली जो बांग्लादेश है वो स्टेट पार्टी है रोमन स्टैचूट में, तो आईसीसी की जो जुरिस्डिक्शन अप्लाई करती है वो ये है कि नेशनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आर नॉट इम्पार्शियल, तो एक्यूज्ड के जो राइट्स हैं आर एट रिस्क अंडर आर्टिकल 14 ऑफ ICCPR एंड आर्टिकल 21(3) ऑफ द रोमन स्टैट्यूट। ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम बांग्लादेश जो है वो केस रेफर कर सकते हैं आईसीसी को एंड शेख, या और ये भी हो सकता है कि शेख हसीना सरेंडर कर दें आईसीसी को टू अवॉइड एक्स्ट्राडिशन। तो की कंसिडरेशन फॉर बोथ नेशंस क्या होंगे कि इंडिया, अब इंडियाज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम शेख हसीना के ह्यूमन राइट्स को अपहेल्ड करें, मतलब उनको बचाएं, डिसीजंस वैसे अवॉइड करें जिससे कि लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस हो सकें, बायलैटरल रिलेशंस ख़राब हो सके। बांग्लादेश का रोल क्या है कि फ्री और इम्पार्शियल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो, रीश्योर करा जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ इट्स इंटेंट टू अपहोल्ड जस्टिस। कंक्लूजन यही है कि इंडिया एंड बांग्लादेश must prioritize reason over emotion to handle the sensitive issue. A fair trial and collaborative approach can set a good example for justice and diplomacy. Thanks.